Hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं राइट इशू से रिलेटेड कुछ चेंजेस के बारे में। सेबी ने अभी हाल ही में राइट इशू जो कंपनी लेके आती है उसके लॉन्च करने से लेके उसके कंप्लीशन तक सेबी ने बीच में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं जिससे राइट इशू और भी ज़्यादा एक इफेक्टिव मीडियम कंपनी के लिए साबित हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं सेबी ने राइट इशू से रिलेटेड क्या कुछ चेंजेस करे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे ड्रास्टिक चेंज जो सेबी ने करा है वो बोला है कि सेबी ने कहा है कि अब राइट इशू का जो पूरा प्रोसेस है जब से वो उसको अप्रूवल मिली है बोर्ड मीटिंग से एंड कंप्लीशन, तो वो 23 डेज़ में आपका मैक्सिमम कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसको अभी करंटली ऑन एन एवरेज 317 डेज़ का टाइम लगता था। मतलब आप देखिए इससे मार्केट में कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी हो जाएगी राइट इशू से, एंड कंपनी जो है टाइम पे आसानी से पैसा रेज कर पाएगी इग्नोरिंग द मार्केट फ्लक्चुएशंस। ठीक है, तो अब राइट इशू 23 डेज़ में कंप्लीट कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल इन द बोर्ड मीटिंग। अब ये प्रोसेस जो आपके प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से भी तेज़ हो जाएगा, जिसको करंटली अभी 40 डेज़ का टाइम लगता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है कि कंपनी जो है कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करती है, मतलब जनरल पब्लिक के अलावा, और जो स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स हो जाएगा आपके QIPs होगा, QFIs हो गए, FPIs हो गए, FIs हो गए, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उसको अलॉट करना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहा जाता है। तो ये प्रोसेस राइट इशू का उससे भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। नेक्स्ट सेबी ने बोला कि जो आपका ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर होता है जिसकी भी करंटली रिक्वायरमेंट है कि वो आपको सेबी के पास भेजना पड़ता है, सेबी ने उस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया है। सेबी ने बोला है कि अगर आपके शेयर्स अब डायरेक्टली अगर आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो आप ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को भेजने के बजाय डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज को भेज सकते हैं उनकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए। एंड स्टॉक एक्सचेंज का वर्क है कि उसको वो चेक करें कि ये एंटिटी जो है LODR यानी कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से कंप्लाइंट है या नहीं। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सेबी ने बोला कि ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर की जो वर्डिंग्स है उनको हम रैशनलाइज करेंगे, मतलब उनकी वर्डिंग को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि जो जनरल पब्लिक है वो उसको आराम से समझ सके एंड उसको इंटरप्रेट कर सके कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, उसको इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए राइट इशू से रिलेटेड उसको वो आसानी से समझ सके। फोर्थ, सेबी ने एक और चीज़ बोली कि अब कंपनी को ना राइट इशू के लिए मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करने की नीड नहीं पड़ेगी अगर उनका राइट इशू जो है विद इन 23 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है। तो अगर 23 डेज से ज़्यादा का टाइम लगता है तो आप मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर सकते हैं, बट अगर आपका इशू 23 डेज़ या उससे पहले होगा तो आपके पास ऑप्शनल है कि आप मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सेबी ने बोला कि मर्चेंट बैंकर की छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ होती है जो कितनी मेजर नहीं होती, उसको जो हमारे कंपनी है, जो हमारी RTA है और जो हमारी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज आती हैं, वो उसको परफॉर्म कर सकती है। लाइक एप्लीकेशन लेना, एप्लीकेशन को अप्रूवल देना, उनकी बेसिस और अलॉटमेंट चेक करना, ये सारा काम पहले मर्चेंट बैंकर करता था। तो मर्चेंट बैंकर की अगर आपको नीड नहीं पड़ती तो ये सारा काम जो कंपनी खुद से परफॉर्म कर सकती है, RTA को अपॉइंट कर सकती है, या फिर जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज है वो काम भी मर्चेंट बैंकर के बिहाफ पर कंपनी के लिए कर सकते हैं। सेबी ने कोई चीज़ बोली कि स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज को अब साथ मिलकर काम करना होगा RTA वाला ही। लाइक जो एप्लीकेशन आ रही हैं राइट इशू, उनकी वैलिडेशन को चेक करना, राइट्स को हम किस बेसिस पे अलॉट कर रहे हैं उसको चेक करना। ठीक है, साथ ही साथ में सेबी ने एक सजेशन और दिया कंपनीज को कि वो डिपॉजिटरी बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसमें जो हमारे पास राइट इशू के लिए एप्लीकेशन आ रही है उसको ऑटोमेटिकली वैलिडेट किया जा सके, जिससे कि ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत कम हो जाए एंड जो भी इसमें थोड़ी बहुत पहले गलतियाँ होती थी उसको इग्नोर करा जा सके। इसके लिए सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिट को 6 मंथ्स का टाइम दिया है जब से ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगी तब से। साथ ही साथ में सेबी ने बोला कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनको अब परमिशन मिल गई है, परमिट कर दिया गया है कि वो अपने कंपनी के राइट्स इशू जो है वो किसी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वेस्टर को भी दे सकते हैं। और अगर आपका जो राइट इशू अगर वो अंडर सब्सक्राइब पोर्शन है वो भी आप किसी एक सेलेक्टिव या स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपको जो प्रॉपर डिस्क्लोजर है वो देना पड़ेगा। ठीक है, आप डिस्क्लोजर देने के बाद आप अपने राइट्स का पोर्शन किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वेस्टर को दे सकते हैं।
एंड इनकेस आपका राइट अगर अंडर सब्सक्राइब होता है तो उस केस में आप किसी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वेस्टर को उस अंडर सब्सक्राइब पोर्शन को सब्सक्राइब करवा के उनसे अमाउंट को ले सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट सेबी ने एक और बोला कि अब आपको ना मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करने की नीड रहेगी, कंपल्सरी रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द राइट इशू साइज, ताकि आपके राइट्स इशू के जो पैसे हैं उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करा जा सके। मॉनिटरिंग एजेंसी का काम क्या रहेगा कि कितना पैसा हमें रेस करना था, कितना पैसा आया, उसको पहले मैचअप करेंगे वो, एंड जो पैसा हमने रेस किया है, जिस पर्पज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए रेस करा है, उस ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए वो पैसा यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको मॉनिटरिंग एजेंसी जो है चेक करने का काम करेगी। इसलिए अब आपको राइट इशू के अंदर मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना मैंडेटरी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द राइट इशू साइज। आपका चाहे राइट इशू छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सेबी ने एक लास्ट पॉइंट इसमें और दिया है कि राइट इशू अगर आपका 50 करोड़ से कम का है, उसको भी अब सेबी ICDR की रेगुलेशन में लाया गया है। इन शॉर्ट मतलब आप जितने भी अमाउंट का आप राइट इशू मार्केट में लेके आ रहे हैं, सभी वो सेबी ICDR के थ्रू रेगुलेटेड होंगे। पहले मोर देन 50 करोड़ के राइट इशू ही ICDR के अंदर आते थे, बट अब लेस देन 50 करोड़ के राइट इशू को भी ICDR के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो गाइज़ यही था सेबी की न्यू रेगुलेशन विच इज़ रिलेटेड टू राइट इशू। सेबी ने इसमें काफ़ी अच्छे ड्रास्टिक चेंजेस करे हैं। तो अब देखते हैं जब ये एक्चुअल चेंजेस मार्केट में इम्प्लीमेंट होंगे तो उनका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। तो गाइज़ इस वीडियो में यही था। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, ज़रूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।